विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्धीयत। श्रीबादरायणीर्वाच इंद्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्धीयत। तत्रैवान्तर्दधे हरिः। श्री बादरायणी श्री व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी उवाच
बोले, इंद्रम स्वर्गाधिपति इंद्र, देवराज इंद्र को एवं इस प्रकार आदि समादिश्य सम्यक आदेश देकर भगवान सर्वशक्तिमान विश्व भावना, विश्व को उत्पन्न करने वाले और पालन करने वाले पश्यताम देखते देखते अनिमेषाणाम देवताओं के तत्र एवं जहाँ प्रकट हुए थे वहीं अंतर्दधे अंतर्धान हो गए हरि श्री कृष्ण। तो लगातार छठे स्कंध के 9वें अध्याय की कथा यहाँ मंदिर में चल रही थी, बहुत दिन चलती रही। बड़े विस्तार से भक्तों ने आस्वादन किया। आज यहाँ 10वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। श्री बादरायणी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कथा सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इंद्र को ऐसा आदेश देकर भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। तो भगवान ने इंद्र को क्या आदेश दिया, किस स्थिति में, इसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। एक बहुत बड़े देवता जिनका नाम त्वष्टा है, वो एक बड़ा यज्ञ किए। यज्ञ में इंद्र को मारने के लिए उन्होंने संकल्प कराया ब्राह्मणों से, पर ब्राह्मण इंद्र को मारना नहीं चाहते थे, अतः वे लोग जानबूझ करके मंत्र गलत बोल दिए। वो मंत्र था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, हे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो। लेकिन गलत उच्चारण किया ब्राह्मणों ने। इंद्र शत्रु दीर्घ उच्चारण किया, इंद्र के बाद रुक गए। हे इंद्र, हे हमारे शत्रु तुम बढ़ो। यज्ञ हो रहा था इंद्र को मारने के लिए। पर मंत्र के उच्चारण की गलती से फल विपरीत हो गया, इंद्र ने ही मार दिया वृत्रासुर को। वृत्रासुर बहुत बड़े असुर हुए, बहुत बलवान, बहुत बड़ा शरीर था उनका। सब देवता मिल करके अपना सारा अस्त्र शस्त्र ले करके इंद्र को वृत्रासुर को मारने चले। वृत्रासुर इतने बलवान थे कि वे एक साथ ही देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र को निगल गए। उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा देवताओं के अस्त्र का। अब सब देवता भागे घबरा करके भगवान की शरण में। बहुत लंबी स्तुति किए हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए,
आपके अलावा हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बहुत तरह से विनय किए और शुरू में कह रहे थे कि आप कोई उपाय बताइए, वृत्रासुर कैसे मरेगा। तो श्री भगवान बड़े कौतुकी हैं, प्रकट हो गए। देवताओं के सामने तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और बाद में भी भगवान से कहे कि हे कृपा सिंधु, आप स्वयं ही मार दीजिए वृत्रासुर को, अथो इस जही त्वाष्ट्रम। वो तो हमारा सारा अस्त्र शस्त्र निगल गया है, तो हम उसके पास जा नहीं पाएंगे, वो सबको खा जाएगा। आप ही कृपा करके उसको मार दीजिए। इतना घबराए थे देवता लोग कि भगवान से वे कहने लगे कि आप ही मार दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं उपाय बता रहा हूँ, आप लोग घबराइए मत। तो भगवान ने सभी देवताओं को, विशेष करके देवराज इंद्र को आदेश दिया। मघवन जात भद्रम वो दध्यन चम ऋषि सत्तमम। भगवान ने संबोधन किया स्वर्गाधिपति को, हे इंद्र, आपका कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। आप जल्दी दधीची मुनि के पास जाइए। और वहाँ जा करके विद्या व्रत तपः सारम गात्रम याचतम आचिरम। दधीची मुनि से आप उनके शरीर को मांगिए। उनका शरीर बहुत तेजस्वी है, बहुत शक्ति हो गई है, बहुत उन्होंने विद्या का अभ्यास किया है, व्रत किया है, तपस्या किया है। तो विद्या, व्रत और तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर बहुत बलवान हो गया है। उनकी हड्डियों में बहुत शक्ति आ गई है। तो आप जा कर के उनका शरीर मांगिए। उस शरीर से अस्थि निकलेगी, उस अस्थि से विश्वकर्मा जी एक अस्त्र बनाएंगे। उसी अस्त्र से वृत्रासुर मर सकता है। तब फिर इंद्र ने कहा, वो कैसे मांगने पर देंगे अपना शरीर। तो भगवान ने एक इतिहास कह करके समझाया। सवा अधिगतो दध्यं अश्विभ्याम ब्रह्म निष्कलम। दधीची मुनि ऐसे हैं जो अश्विनी कुमारों को अध्ययन कराए हैं, विद्या दिए हैं। ब्रह्म विद्या, जिसको निष्कल ब्रह्म विद्या कहते हैं, शुद्ध ब्रह्म विद्या। और उस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। आप जब मांगेंगे अश्विनी कुमार के साथ उनके दधीची के शरीर को, तो जरूर दे देंगे,
क्योंकि शिष्य के प्रति बड़ा स्नेह होता है। देवता शिष्य हैं तो अपने शिष्यों के साथ जब आप उनसे मांगेंगे तो अपना देह दे देंगे। इंद्र ने यह भी पूछा कि हम कैसे मांगेंगे, ठीक ठीक बताइए। तो आप जा कर के वहाँ कहिए कि भगवान ने कहा है आपके शरीर से अस्थि निकलेगी, उस अस्थि से विश्वकर्मा जी एक अस्त्र बनाएंगे, मेरा नाम लीजिएगा, और कोई भय मत कीजिए। इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर के पास जाएंगे ही, वो खा जाएगा, बहुत बलवान है। तब भगवान ने कहा नहीं, वृत्रासुर भी मेरे भक्त हैं, मेरा भक्त अन्य किसी प्राणी को सताता नहीं है। भक्तों की बात तो दूर है, एक भक्त दूसरे भक्त को कभी सताता नहीं है। वृत्रासुर आपको मारेगा नहीं, केवल विभीषिका दे रहा है, केवल डरपा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए दधीची मुनि के पास। दधीची मुनि की कथा है, एक बार उनके विद्या की प्रशंसा सुन करके स्वर्ग में दोनों अश्विनी कुमारों को इच्छा हुई कि हम यह ज्ञान प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या प्राप्त करें। तो वे आए दधीची मुनि के आश्रम पर। इस पृथ्वी पर जो इंद्र को पता लग गया कि दोनों अश्विनी कुमार दधीची मुनि का शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए चले गए। दधीची एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े तेजस्वी, उनका ये शिष्य बन जाएंगे, इनको ज्ञान प्राप्त होगा तो ये हमारे बस में नहीं रहेंगे। तो अश्विनी कुमार यहाँ आए दधीची मुनि के पास और कहे कि हे ब्राह्मण देव, आप हमको ब्रह्म विद्या दीजिए, हम बहुत दूर से स्वर्ग से आए हैं। तो दधीची मुनि ने कहा कि अभी मैं एक विशेष कार्य में लगा हूँ, कर्मकांड में लगा हूँ, यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, बाद में आइए, अभी समय नहीं है। सत्य बोले ब्राह्मण, बाद में आएंगे तो हम आपको ब्रह्म विद्या दे देंगे। तो अश्विनी कुमार चले गए। जब वे स्वर्ग पहुँचे उसके बाद इंद्र आए दधीची मुनि के पास और आकर के कहे कि आपके पास अश्विनी कुमार दोनों भाई आए थे। तो दधीची मुनि ने कहा कि हाँ आए थे। तो उनका क्या पर्पस है? तो वे स्पिरिचुअल साइंस, भगवान के बारे में ज्ञान चाहते हैं। तो इंद्र ने कहा कि आप जानते हैं वे दोनों कौन हैं? वे दोनों वैद्य हैं। वैद्य की वृत्ति बहुत हीन मानी जाती है, अतः उनको ज्ञान मत दीजिए।
और यदि आपने हमारे बात की अवहेलना की, मेरे सुझाव को नहीं माना, तो मैं तलवार से आपका मस्तक काट लूँगा। अगर आपने ज्ञान दिया तो फिर इंद्र चले गए स्वर्ग। दोनों अश्विनी कुमार आए ब्रह्मर्षि दधीची के पास और कहे कि आपने वचन दिया था, अब आप हमको ज्ञान दीजिए। तो महर्षि ने साफ कह दिया, यदि हम ज्ञान देंगे तो इंद्र हमारा मस्तक काट लेंगे। तो अश्विनी कुमारों ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, हम पहले ही आपका मस्तक काट लेते हैं और आपका मस्तक काट करके रख लेते हैं। घोड़े के मस्तक से आप हमको उपदेश कीजिए। तो एक घोड़ा का मस्तक काट करके वे लोग वहाँ लाए और दधीची मुनि का मस्तक काट करके रख लिए। तो उसी घोड़े के मस्तक से दधीची मुनि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इसीलिए ब्रह्म विद्या को अश्वशिरा विद्या भी कहते हैं। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि हम जब इंद्र आएंगे आपका मस्तक काट देंगे, घोड़े का मस्तक, तो हम आपका ओरिजिनल मस्तक फिर जोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। तो दधीची मुनि इतने महान पुरुष थे, उन्होंने स्वीकार किया। अश्विनी कुमार ने मस्तक काट लिया, घोड़े का मस्तक जोड़ दिया, उससे वे पूरा प्रवचन किए, पूर्ण ज्ञान दिए अश्विनी कुमारों को। इसीलिए इस ब्रह्म विद्या को अश्वशिरा विद्या कहते हैं। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। इंद्र को उन्होंने कहा कि जा करके दधीची मुनि से उनकी अस्थि मांगिए। उसी दधीची मुनि के पास जिनका मस्तक इंद्र काटे थे, पर भगवान भेज रहे हैं, अब गरज है, क्या नहीं करेंगे। दूसरा उपाय नहीं था वृत्रासुर के मरने का, इसीलिए इंद्र गए दधीची मुनि के पास। इंद्र में वम समादिश्य भगवान विश्व भावना, भगवान विश्व की रचना किए हैं और वही चला रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं। समय समय पर असुरों का बहुत बड़ा उपद्रव होता है कि भौतिक जगत में उथल पुथल हो जाता है, परंतु विश्वास रखना चाहिए कि सभी परिस्थिति में भगवान हैं और भगवान से प्रार्थना करने से वे सब स्थिति को ठीक कर देते हैं। घबराना नहीं चाहिए। भगवान विश्व भावना, विश्व को वे चला रहे हैं। विश्व में अपना घर है, परिवार है, सबका वही पालन कर रहे हैं और करेंगे। विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग घबरा जाते हैं कि ऐसी स्थिति हो रही है, कैसे चलेगा संसार। कभी वर्षा का अभाव होता है, कभी आपस में लोगों का कलह होता है, कैसे चलेगा। भगवान सब सर्वसमर्थ हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए।
इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान विश्व भावना, संपूर्ण विश्व के व्यवस्थापक हैं, वही पैदा किए हैं। वे चाहते हैं कि देवता सुरक्षित रहें और विश्व की व्यवस्था करें ठीक से। इसीलिए वे देवताओं का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी ऐसा भ्रम होता है किसी किसी व्यक्ति को कि भगवान विषमता करते हैं, वे देवताओं का पक्ष लेते हैं, लेकिन पक्ष लेते हैं जरूर वो सारे विश्व की रक्षा के लिए, सारे विश्व के मंगल के लिए। देवता सुखी रहें यह बहुत ज़रूरी है। देवता यदि सुख से रहेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, विश्व को चला सकते हैं। इसीलिए भगवान ने इंद्र को आदेश दिया। ऐसा नहीं समझना सोचना चाहिए कि ये भगवान झगड़ा लगा रहे हैं। भगवान क्यों असुरों का वध करा रहे हैं, देवताओं को पोष रहे हैं। देवताओं को पोषने का तात्पर्य है सबका पोषण करना, सबको सुखी करना। भगवान इसीलिए देवताओं को, इंद्र को भेजे दधीची मुनि के पास। दधीची मुनि के पास पहुंच करके इंद्र ने कहा, तथा भी याचितो देव ऋषि राथर्वणो महान मोदमान उवाचेदम प्रहसन्यो भारत। महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे भारत, जब देवता लोग पहुँचे दधीची मुनि के पास तो उसी तरह से याचना की। जो जो बात भगवान ने कहा था उसको एज इट इज कहे। आपस में विचार कर लिए कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं, बोलने के लिए इंद्र हैं। और इंद्र पूरा तरह से याद कर लिए कि भगवान ने क्या क्या कहा है, वही कहा जाएगा। तो तथा भी याचितो देवई जथा भगवता आदिष्टा, जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही ये दधीची मुनि से जा कर के बोले, याचना किए। एक शब्द भी जोड़े नहीं और एक शब्द घटाए नहीं। हो बहुत जैसा भगवान ने कहा था वैसे जा कर के वे कहे दधीची मुनि से। दधीची मुनि महान पुरुष थे, बहुत श्रेष्ठ भक्त। उनको यह बात सुन करके बहुत आनंद हुआ कि भगवान ने हमारे शरीर को मांगा है। देवराज इंद्र के मुख से भगवान ही मांगे हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए, मोद माना, आनंद हो गया। ये ऋषि राथर्वणो महान, अथर्वण अथर्वा मुनि के पुत्र दधीची मुनि महान थे। महान का अर्थ है उदार चित्त, उदार चित्त। वे ऐसे ऋषि थे जो केवल अपने विषय में ही सोचा करते थे, ऐसी बात नहीं है। सारे विश्व के जीवों के विषय में सोचते थे, सबका कल्याण कैसे होगा, यही महानता है। जो व्यक्ति अपने विषय में सोचता है मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा,
वस्त्र कहाँ से मिलेगा, मुझे आराम करने को मिलेगा, तो उतना ही छोटा व्यक्ति है। महान वो है जो सदा दूसरे के विषय में सोचता रहता है, सबका कल्याण कैसे होगा। तो दधीची मुनि महान थे, उदार चित्त, उदार, उत आर, आर का अर्थ समझते हैं, आर माने मेड़ होता है। उत आर, उदार का अर्थ है सीमा से बाहर, सबके कल्याण की बात जो सोचे वो उदार होता है। तो सुन करके देवताओं की प्रार्थना वे प्रसन्न हुए, लेकिन देवताओं के मुख से कुछ धर्म का उपदेश सुनने के लिए वे कुछ नकारात्मक जवाब दिए। दधीची मुनि ने पहले देवताओं से कहा, हंसते हुए, तिरस्कार करते हुए, उपहास करते हुए देवताओं से कहा, अपि वृंदारका यूयम न जानिथ शरीरिणाम। हे देवताओं, आप लोग इतने सुंदर हैं और सभी प्राणियों के इंद्रियों पर आप रहते हैं, इंद्रियाधिष्ठाता हैं, तो सर्वज्ञ हो करके भी, दयालु हो करके भी आप कैसी याचना कर रहे हैं? आपको क्या जीवों के दुख का पता नहीं है? किसी प्राणी को मरने में, शरीर त्यागने में कितना दुख होता है, शायद आप इसको नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं इसीलिए तो आप मांग रहे हैं हमारा शरीर। न जानी था शरीर न, इस भौतिक जगत में कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि आप ऐसा समझिए कि स्वयं भगवान ही मांग रहे हैं, केवल मुख हमारा है लेकिन बोलने वाले भगवान हैं। जैसे भोंपू बोलता है लेकिन बोलने वाला कोई दूसरा होता है, ऐसे ही हम केवल हमारा मुंह का यूज है पर मांग रहे हैं भगवान ही। जब दधीची मुनि कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ भगवान मांग रहे हैं, लेकिन भगवान के मांगने से भी कौन देगा अपने शरीर को? भगवान सबका शरीर बनाए हैं, सब भोजन सामग्री वही दे रहे हैं, प्राण बनाए, आत्मा बनाए, सब बनाए हैं, लेकिन वही भगवान यदि मांगे कि हमको देह दे दो तो कौन देगा? जिजी विष्णुणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सिता कौत्सहित तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। अगर विष्णु अतिथि बन कर के मांगने लगे किसी भी प्राणी से कि ये देह दे दो, इसकी जरूरत है, तो कौन देगा? तब देवराज इंद्र कहे कि हम आपके आश्रम पर आ करके देखें कि आप भी एकदम मायाबद्ध जीव हैं, देह में आसक्त हैं। क्या आप अपना देह नहीं दे सकते हैं? हे ब्राह्मण, कौन ऐसी वस्तु है जिसको आप त्याग नहीं सकते हैं, जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान किए
और यहाँ आने पर आप ऐसी बात बोल रहे हैं, आपके लिए क्या दुस्तेज है? यह शरीर हम यहाँ आकर के देखे आपके आश्रम पर कि आप भी देह में आसक्त एक साधारण जीव की तरह हैं। हम जानते थे कि आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, विज्ञान है, आप मांगते ही अपना देह दे देंगे, लेकिन यहाँ आकर के हमको निराशा हुई। हम यहाँ आकर के देखे कि आप भी ज्ञान रहित, विज्ञान रहित, अज्ञान में हैं और देह को बचाना चाहते हैं। नूनम स्वार्थ परो लोको। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के चक्कर में है। आपको क्या चक्कर है? आप शरीर को रखना चाहते हैं, बहुत दिन जीना चाहते हैं, किस लिए? कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, पहनेंगे, इसी के लिए ना। यदि आप हमारा संकट जानते कि देवता बड़े दुख में हैं, विपद में हैं, तो आप इस तरह से ना ही नहीं करते। दधीची मुनि ने कहा कि देवताओं, यदि आप लोगों को ये दूसरे का संकट पता होता कि देने वाले को कितना कष्ट होता है, तो आप लोग मांगते नहीं। तो देवता लोग कहते हैं हाँ, पर हम जैसे हैं स्वार्थी, वैसे आप भी हैं। आप भी अधिक दिन जीना चाहते हैं, सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं। आपको यदि हम लोगों के दुख का पता होता तो आप ना नहीं करते। दधीची मुनि कह रहे थे कि आपको मेरे दुख का पता होता तो आप मांगते नहीं। ये सब विनोद की बात हो रही है। वास्तव में दधीची मुनि तो परम प्रसन्न थे कि भगवान ने शरीर मांगा है, पर विनोद में कह रहे हैं आप लोग देवता होकर के भी दूसरे के दुख को नहीं जानते हैं। सबके इंद्रियों पर रहते हुए भी आपको पता नहीं है कि कोई प्राणी शरीर त्यागने में कितना कष्ट पाता है। शरीर त्यागते समय बहुत पीड़ा होती है, यहाँ तक कि चेतना भी लुप्त हो जाती है, मूर्छित हो जाता है व्यक्ति शरीर छोड़ने में। आप लोगों को यदि पता होता तो आप कभी मांगे नहीं होते। देवराज इंद्र कहते हैं जी सरकार, सब ठीक है, हमको पता है, लेकिन आप कोई वैसे जीव तो हैं नहीं, आप तो शरीर से परे हो चुके हैं। यह शरीर और धन परिवार सब एक दिन तो चला ही जाएगा। जो वस्तु जाने वाली है उसके द्वारा यदि दूसरे का उपकार किया जाए
तो यही सबसे बड़ा धर्म है। अपना देह, अपना परिवार, पुत्र, पत्नी, भाई, ये सब कुछ है। घर में धन है, धन भी चला जाएगा एक दिन। ये शरीर भी चला जाएगा, जवानी चली जाएगी। तो इस देह द्वारा और पुत्र द्वारा, पत्नी द्वारा दूसरे का उपकार करना, यही सनातन धर्म है। देवताओं की इस बात को सुनकर दधीची मुनि कहते हैं, यही धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं नकारा था। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना शरीर जरूर त्यागूंगा। यह शरीर एक दिन तो आज या कल मुझे छोड़ देगा, ये छोड़ ही रहा है। तो यह शरीर बहुत प्रिय है, लेकिन फिर भी इसका मैं त्याग करूंगा। त्यजंतम संत्यजाम्यहम्। हम यदि इसको नहीं छोड़ना चाहेंगे, फिर भी ये तो छोड़ ही देगा। ये बात सत्य है। वास्तव में आत्मा शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, पर शरीर छोड़ना चाहता है। शरीर बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो चाहता है कि मैं गिरूं, इस आत्मा को छोड़ दूं। तो यह शरीर एक दिन मुझे छोड़ेगा ही। जो मुझे त्यागने की सोच रहा है, छोड़ना चाहता है, उसको मैं आज ही त्याग दूंगा। इस प्रिय शरीर को मैं आज ही त्याग दूंगा। इतना कह करके वे भगवान के ध्यान में डूब गए और अपनी आत्मा को, जीव को भगवान के चरणों में ले गए। भगवान के धाम में भगवान का चिंतन करने लगे और इतना डूब गए ध्यान में कि उनको पता भी नहीं चला कि कब शरीर चला गया। शरीर छूट गया और वे भगवान के साथ हो गए। भगवान की लीला में ध्यान विधि से उन्होंने विचार किया, ये जड़ शरीर पांच भौतिक है, पंचभूतों से बना है। तो मिट्टी का अंश मिट्टी में, अग्नि का अंश अग्नि में, आकाश का भाग आकाश में, सब विचार से उन्होंने डाल दिया और आत्मा को भगवान के चरण में, भगवान की सेवा में खूब ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा करने लगे। अपने को भगवान के पास ले गए। आत्मानम सन्नयन, समनयन का अर्थ है अब भगवान के सेवा में अपने को ले गए और दृढ़ समाधि में हो गए, भक्ति योग में लग गए। भगवान के नाम के उच्चारण में, भगवान के सुंदर रूप के चिंतन में इतने लगे कि उनको पता भी नहीं चला कि कब शरीर छूट गया। देहम न बुद्धे गतम, देह छूट गया यह पता भी नहीं चला।
जब उनका शरीर छूट गया तब उस वन में रहने वाले जीव कुछ गायें जंगली गायें आकर के उनके शरीर को चाटने लगी, चमड़ा सहित उनके खून को पूरा पी गए। दूसरे जंगली जीव चाट चाट करके खा गए, केवल हड्डी बच गई। उस हड्डी को लेकर के देवता लोग विमान पर रखे, विमान से स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में ले गए, वहाँ जा करके विश्वकर्मा जी को दिए। विश्वकर्मा जी ने उस शरीर से एक वज्र बनाया, अस्थियों को निकाल कर, अलग अलग हड्डी होती है, हड्डी निकाला पैर से, हाथ से, सब जगह से, और जोड़ करके अस्त्र बनाया जिसको वज्र कहते हैं। इसी वज्र के द्वारा देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध करेंगे। ये सब भगवान की योजना है। भगवान इतना इंटरेस्टेड हैं, देवताओं के कार्य में सहायता दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है और मेरी इच्छा है कि 2-4 दिन यहाँ इस कथा को करूं। तो अक्षय पुण्य तृतीया तक यह कथा करूँगा।